आए हुए सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरा प्यार भरा सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आज के दिन भी एक ज़रूरी टॉपिक हम लोग सीखेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि अब से हम जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा इन तीनों के बारे में हम सीखेंगे कि बाइबल हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में क्या बताती है, क्या सिखाती है। क्योंकि समाज में जो है कई सारे लोगों को, यानी कि मसीह समाज में ज़्यादातर लोगों को जो है पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में सही नॉलेज नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। बाइबल में जैसा लिखा गया है वैसा ज्ञान नहीं है। लेकिन बहुत सारे झूठे सिद्धांत, बहुत सारे काल्पनिक सिद्धांत, बहुत सारे कल्ट ग्रुप की बातें या उनके सिद्धांतों को लेकर जो है बहुत से लोग चल रहे हैं। इसीलिए मसीह समाज में पिता पुत्र पवित्र आत्मा के बारे में बहुत से लोग जो है अलग अलग विषय जो है बताते रहते हैं। जैसे कुछ लोग ट्रिनिटी बोलते हैं, कुछ लोग वननेस बोलते हैं, है ना। इस तरह 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 के लोग जो है अलग अलग बातें बोलते रहते हैं। कोई कहता है कि पिता ही परमेश्वर है, कोई कहता है कि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है, कोई कहता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है। इस तरह बहुत सारी बातें हैं जो मसीह समाज में गड़बड़ी चल रही है, गलत शिक्षाएं चल रही है। तो अभी से हम क्या करेंगे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा कौन है, बाइबल इनके बारे में क्या क्या बातें बताती है, इन बातों को हम लोग देखेंगे। तो उस तरह मैं व्यूअर्स से कहना चाहता हूँ, जो भी लोग जुड़े हैं और जो भी लोग यूट्यूब में इस वीडियो को देखेंगे, सभी से कहना चाहता हूँ इस पर जो है कई सारे पार्ट्स बनेंगे। जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह कई सारे पार्ट्स बनेंगे। तो आप सभी लोग जो परमेश्वर के वचन को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इन सारे पार्ट्स को आप ज़रूर देखिए और आज के वीडियो को भी ज़रूर देखिए। उस तरह आपको कुछ क्वेश्चंस है, डाउट्स है, तो आप लोग कमेंट के रूप में जो है पूछ सकते हैं। उस तरह कॉल भी आप लोग कर सकते हैं। ओके। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहूँगा, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा जो भी वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको मिल सके। उस तरह वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें, शेयर भी ज़रूर करें, ताकि ये सारे इंफॉर्मेशन, ये सारी सच्चाई शिक्षा जो है कई सारे लोगों तक पहुँचे। तो आज के दिन हम क्या करेंगे, यहोवा परमेश्वर कौन है इनके बारे में हम सीखेंगे। मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा में से आज हम क्या करेंगे, पिता के बारे में सीखेंगे, यानी कि यहोवा परमेश्वर के बारे में सीखेंगे कि बाइबल जो है यहोवा परमेश्वर के बारे में क्या बातें बताती है। तो चलिए हम एक वचन को देखेंगे, उस वचन को पढ़ के हम लोग परमेश्वर के बारे में जानेंगे। ओके। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय 24 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है इस तरह लिखा है, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। मतलब यहाँ पर जो है बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर आत्मा है। मतलब परमेश्वर जो है स्पिरिट है, यानी कि आत्मा है। जिस तरह हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पावर भी बोल सकते हैं। ओके, पावर भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर जो है आत्मा है। ओके। आत्मा क्या चीज़ होती है, आत्मा के अंदर क्या गुण होता है, आत्मा के अंदर क्या क्या बातें होती है, आत्मा के अंदर कौन से लक्षण है, कौन से तत्व है। ओके, उन बातों को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर आत्मा है। तो आत्मा में क्या क्या बातें होती है हम लोग देखेंगे। जैसे कि हम लोग शरीर के बारे में देखते हैं, शरीर में क्या क्या होता है, तो हम बोलते हैं कि शरीर में खून होता है, हड्डियाँ होता है, मांस होता है, इस तरह हम लोग बोलते रहते हैं। उस तरह आत्मा में क्या होता है, आत्मा में क्या लक्षण होता है, क्या गुण होता है, उन बातों को हम लोग देखेंगे। तो जैसे कि हम निकालेंगे रोमियो की पत्री। ओके, रोमियो की पत्री 1 अध्याय 19 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो परमेश्वर के अंदर क्या है, परमेश्वर के अंदर क्या गुण है, उनके अंदर क्या बातें हमें नजर आती है, यहाँ पर लिखा है रोमियो की पत्री 1 अध्याय 19 वचन में, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है। मतलब यहाँ पर बता रहा है कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, मतलब परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर के विषय का ज्ञान। ओके, परमेश्वर का विषय ज्ञान यानी परमेश्वर का क्या क्या विषय है, उनमें क्या क्या बातें हैं करके यहाँ पर इस पत्री में जो है लिखा गया। उस तरह हम लोग 20 वचन में देखेंगे। तो यहाँ पर परमेश्वर के अंदर कौन से गुण है, कौन सी उनमें बातें हैं, यहाँ पर लिखा गया। जैसे कि देखेंगे, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। मतलब परमेश्वर के अंदर क्या है पता है, अनदेखे गुण है। मतलब परमेश्वर के अंदर क्या है, अनदेखे गुण। अनदेखे गुण यानी कि जो दिखाई देता नहीं है,
जो दिखाई देता नहीं है। जैसे कि हम लोग हवा को देखते, हवा में कौन सा गुण है? अनदेखा गुण है, वो एक अदृश्य है ना। उसी तरह आत्मा भी क्या है? अनदेखा गुण है, मतलब वो जो है हमारी आंखों को, मतलब शारीरिक आंखों को क्या नहीं होता है? दिखाई देता नहीं है। जिस तरह हमें जो है हवा दिखाई देता नहीं है, करंट दिखाई देता नहीं है, उसी तरह परमेश्वर के अंदर भी क्या है? आत्मा के अंदर क्या है? अनदेखा गुण है। मतलब उसके बारे में क्या लिखा है? अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वर तत्व, मतलब उसमें क्या है? सनातन सामर्थ्य। सनातन सामर्थ्य यानी कि हमेशा रहने वाली शक्ति, या फिर एवरलास्टिंग पावर करके इसका मतलब होता है। मतलब परमेश्वर के अंदर जो है, या फिर आत्मा में जो है अंधे का गुण होता है, और उनके अंदर सनातन सामर्थ्य होता है, मतलब एवरलास्टिंग पावर होता है, मतलब हमेशा रहने वाली पावर। मतलब उसका ना आदि है, ना उसका अंत है, ना उसकी शुरुआत है, ना उसका एंड है। मतलब हमेशा से क्या है? पता है वो पावर है। मतलब परमेश्वर जो है आत्मा है, और उनके अंदर जो है ना सनातन सामर्थ्य है। उस तरह हम लोग जो है और कुछ वचनों को देखेंगे। समझो, कुलुसी की पत्री पहला अध्याय 15 वचन में देखेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, कुलुसी की पत्री पहला अध्याय 15 वचन में, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पै लौटा है। मतलब यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि परमेश्वर जो है अदृश्य परमेश्वर है। अदृश्य परमेश्वर, अदृश्य परमेश्वर यानी कि दिखाई देता नहीं है। जिस तरह हवा भी क्या है? अदृश्य है, तो परमेश्वर भी कैसा है? अदृश्य परमेश्वर है, मतलब अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप। मतलब परमेश्वर के बारे में बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर यानी पिता परमेश्वर जो है अदृश्य परमेश्वर है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज मसीह समाज में कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये गलत शिक्षा मसीह समाज को देते हैं कि हमने पिता को देखा है, हमने यहोवा परमेश्वर को देखा है, पिता ने जो है हमें दर्शन दिया है, सपने में दर्शन दिया, या फिर घर में हम थे तो ज्योति के रूप में दर्शन दिया है, हमें दिखाई दिया है करके। इस तरह कई सारे लोग जो है बताते रहते हैं, जो कि बाइबल के विरुद्ध है। ओके, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है, और उसके अंदर अनदेखा गुण है, और वो कौन है? अदृश्य परमेश्वर है। तो इन बातों से हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, है ना। परमेश्वर की बनाई हुई हवा को हम नहीं देख सकते, तो परमेश्वर को हम कैसे देख सकते हैं? और यहाँ पर वचन हमें ये बताता है कि वो अदृश्य परमेश्वर है। लेकिन आज बहुत सारे झूठे प्रचारक लोग ये सिखाते हैं कि हमने पिता को देखा है, परमेश्वर को देखा करके बहुत सारी झूठी बातें बोलते रहते हैं। लेकिन हमें जो है व्यक्तियों को बातों को नहीं सुनना है, चाहे वो कोई भी पास्टर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पास्टर क्यों ना हो, नेशनल हो, इंटरनेशनल हो, या आपको सबसे अच्छा लगता हो, या सबसे आपको पसंदीदा पास्टर हो, कोई भी क्यों ना हो, हम लोग जो है उनकी बातों को नहीं मानना चाहिए। जैसे कि आज के तारीख में एक पास्टर है जिसका नाम है डैनियल राज, है ना, एक नंबर का झूठा प्रचारक है, जो अपनी गलत शिक्षाओं में ये बताता है कि पिता को देख सकते हैं, पिता को जो है देखा गया है, पुराने नियम में देखा गया करके इस तरह जो है मनगढ़ंत बातें बोलते रहता है, और कभी देखा है करके बोलता है, कभी नहीं देखा है करके भी बोलते रहता है। तो ऐसे झूठे प्रचारक लोग जो है बहुत सारे लोग हैं, और डैनियल राज जैसे और भी अनेक पास्टर लोग हैं जो ये भी बोलते रहते हैं कि हमने पिता को देखा है, और बाइबल में भी लोगों ने पिता को देखा है करके। इस तरह बहुत सारी मनगढ़ंत बातें, यानी कि उनको समझ में नहीं आता बाइबल की बातें किस तरह पढ़ना चाहिए, किस तरह सीखना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं? गलत गलत शिक्षाएं देते रहते हैं। लेकिन बाइबल को हम पढ़ेंगे तो बाइबल हमें ये बताती है कि परमेश्वर आत्मा है, और उसको अनदेखा रूप है, अदृश्य रूप है करके बाइबल हमें बताती है। उस तरह बाइबल में और वचनों को हम देखेंगे। समझो, जैसे कि यीशु मसीह के स्टेटमेंट को, पौलुस के स्टेटमेंट को, यूहन्ना के स्टेटमेंट को, तो इनका स्टेटमेंट भी हमें ये बताता है कि परमेश्वर को किसी ने देखा नहीं है। जैसे कि कुछ बातों को हम देखेंगे, यूहन्ना सुसमाचार का पहला अध्याय 18 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। मतलब यूहन्ना जी यहाँ पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा के द्वारा ये लिखते हैं कि परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, है ना। और आगे क्या कहते हैं? एक लौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। मतलब पिता को किसी ने यानी कि आदम से लेकर अभी तक कोई भी क्यों ना हो, किसी भी मनुष्य ने क्या नहीं किया है, और कभी भी यानी कि पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, कभी भी क्यों ना हो, किसी ने नहीं देखा है। मतलब बाइबल हमें स्पष्ट बताती है, बाइबल के भक्त लोग जो है स्पष्ट हमें बताते हैं कि पिता को किसी ने देखा नहीं। उस तरह और एक वचन भी हम
हम देखेंगे समझो यूहन्ना सुसमाचार का 4 अध्याय 46 वचन पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, यहाँ नहीं कि किसी ने पिता को देखा है परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मतलब यहाँ पर जो है यूहन्ना जी है ना, यूहन्ना जी यानी कि आप सभी को पता होना चाहिए कि यूहन्ना जो है यीशु मसीह के प्रिय शिष्य है। मतलब यीशु मसीह के कई सारे शिष्य हैं, लेकिन यूहन्ना के बारे में हमें ये पता चलता है कि यूहन्ना जी जो है यीशु मसीह के प्रिय शिष्य है करके हमें पता चलता है। और वो जो है लिखते हैं और यीशु मसीह जो बातें बोल रहे उन बातों को लिखते हैं कि यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने देखा है। केवल उसी ने देखा यानी कि मतलब सिर्फ यीशु मसीह ने ही देखा है और किसी ने भी नहीं देखा है करके इन बातों से हमें पता चलता है। लेकिन आज बहुत से लोग मैंने देखा है, मैंने देखा है, हमारे पास्टर ने देखा है, इस तरह जो है झूठी बातों को मानने तैयार है लेकिन बाइबल की बातों को मानने बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उस तरह यूहन्ना जी और एक वचन भी कहते हैं, हम देखेंगे पहला यूहन्ना की पत्री मतलब सुसमाचार में भी लिखा है और पत्री में भी लिखा है। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय 12 वचन में, परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। मतलब दो बातें बताते, कभी किसी ने नहीं देखा मतलब कभी भी किसी ने नहीं देखा करके इन बातों से हमें पता चलता है। तो बाइबल जब हमें बताती है कि किसी ने नहीं देखा है तो हम जो है उन झूठे पास्टरों की बात बिल्कुल भी नहीं मानना चाहिए जो लोग कहते हैं कि हमने पिता को देखा है। उस तरह और भी कुछ वचनों को हम देखेंगे और भी कुछ बातों को हम ध्यान देंगे, जैसे कि पहला तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय 16 वचन में देखेंगे। पहला तीमुथियुस की पत्री 6वां अध्याय 16 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर जो है पौलुस कह रहे हैं, ओके, पौलुस जी कह रहे हैं। और आप सभी को पता है कि पौलुस जो है नंबर 1 सेवक है और उनके पास जो है ना बहुत ही ज्ञान है। इसके लिए उन्होंने बहुत सारे लेटर लिखे, बहुत सारी गुप्त बातें, बहुत सारी रहस्य की बातें उन्होंने लिखा है। तो पौलुस जी भी जो है परमेश्वर के बारे में कुछ बातें बता रहे। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पर वचन पढ़ेंगे, और अमरता केवल उसी की है। मतलब यहाँ पर पौलुस जो है परमेश्वर के गुणों के बारे में बताते हैं कि परमेश्वर कौन है, अमर है। मतलब अमरता केवल उसी की है। मतलब परमेश्वर जो है ना अमर है। जैसे कि हमने रोमी की पत्री पढ़ा कि सनातन सामर्थ्य यानी कि वो हमेशा से है, एवरलास्टिंग पावर। इसके लिए यहाँ पर जो है पौलुस जी भी बताते हैं कि अमरता केवल उसी की है। और क्या लिखा है, और वह अगमय ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। मतलब पौलुस ये बताना चाहते हैं कि अभी तक जो है ना किसी ने देखा नहीं है और ना कभी देख सकता है। मतलब पौलुस जब इस लेटर को लिख रहे हैं, परमेश्वर के बारे में बता रहे हैं, तो क्या कहते हैं, और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा, मतलब अभी तक जो है किसी ने देखा नहीं है करके बता रहे हैं। और फ्यूचर के बारे में बता रहे कि और ना कभी देख सकता है। मतलब पिता परमेश्वर को ना किसी ने देखा है और ना कभी उसको देख सकता है, क्योंकि जो चीजें अदृश्य होती है उसे कभी भी नहीं देख सकते। जैसे कि आज तक जो है कोई भी मनुष्य ये नहीं बोल सकता कि मैंने हवा को देखा है ना, ना पहले कभी देखा है, ना आज कभी देखेगा और ना फ्यूचर में कभी देख सकता है। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैंने देखा है तो इसका मतलब ये है कि सबसे बड़ा मूर्ख है, उसके पास जो है कॉमन नॉलेज भी नहीं है। सेम इसी तरह बाइबल जब हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है, आत्मा को देख नहीं सकते, वो उसके अंदर अनदेखे गुण है, वो जो है अदृश्य शक्ति है। तो अगर कोई कहता है कि मैंने देखा है तो वो भी जो है उतना बड़ा मूर्ख है। तो बाइबल हमें बताती है कि पिता जो है उनको जो है किसी ने देखा नहीं है, किसी ने उनको बिल्कुल भी देखा नहीं है, उनका शब्द भी किसी ने सुना नहीं है। जैसे कि यूहन्ना सुसमाचार का 5वां अध्याय 37 वचन से हम पढ़ेंगे। समझो यहाँ पर यीशु मसीह भी जो है ये बताते हैं। मतलब अब तक हमने यूहन्ना का स्टेटमेंट देखा, पौलुस जी का भी स्टेटमेंट देखा, उस तरह यीशु मसीह जी का भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्टेटमेंट देखेंगे, वे हमें क्या बता रहे हैं। यहाँ पर इस तरह लिखा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है, तुमने ना कभी उसका शब्द सुना और ना उसका रूप देखा है। मतलब जितने भी लोग नया नियम में है वो हमें ये बताते हैं कि पिता को किसी ने देखा ही नहीं है, उसका शब्द भी किसी ने सुना नहीं है। तो आज के इस बाइबल स्टडी में हमको ये पता चलता है कि पिता जो है आत्मा है और आत्मा के अंदर जो है अनदेखे गुण है और उसके अंदर सनातन सामर्थ है। मतलब हमेशा रहने वाली, अमरता में रहने वाली सामर्थ है और उसको जो है कभी किसी मनुष्य ने देखा ही नहीं है। तो इन वचनों से हमें ये
पता चलता है। उस तरह हम लोग कुछ बातों को ध्यान देंगे समझो, जैसे कि आज के जो बहुत से झूठे प्रचारक लोग जो है ना बाइबल ढंग से पढ़ते हैं, ना उनको परमेश्वर के बारे में ज्ञान होता है, तो ये लोग जो है ना लोगों को कंफ्यूज करते रहते हैं। जैसे कि पुराने नियम में हम देखेंगे तो कई सारे लोगों को जो है पिता परमेश्वर ने बातें किया, पिता परमेश्वर को उन्होंने देखा करके हमें नजर आता है। जैसे कि उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक अगर आप देखोगे तो वहां पर हमें ऐसे लगता है कि यहोवा परमेश्वर ही बातें कर रहे हैं, यहोवा परमेश्वर उनको दर्शन दिया, उन्होंने पिता को देखा करके इस तरह बहुत सारी बातें जो है बताते रहते हैं, जिससे बहुत से लोग जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं। लेकिन आपको जो है उस कन्फ्यूजन को मैं दूर करूंगा, क्योंकि बाइबल पढ़ते समय जो है बाइबल का हमें तरीका पता होना चाहिए। पूरा बाइबल हम लेकर चलना चाहिए, पूरा बाइबल को समझने की कोशिश करना चाहिए। अगर हम लोग ये समझेंगे समझो कि पुराने नियम में जो है कई सारे भक्तों ने देखा है, आदाम ने देखा है, मूसा नबी ने देखा है, अब्राहम ने देखा है, इसहाक ने देखा है, याकूब ने देखा है, कई सारे नबियों ने देखा है, अगर हम बोलेंगे समझो तो यहाँ पर सीधा सीधा क्या हो जाएगा पता है, नया नियम में यीशु मसीह का भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पौलुस का भी स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यूहन्ना जी का भी क्या होगा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या उनका स्टेटमेंट गलत है? तो आप बोलोगे सीधा सीधा नहीं। ओके, आप बोलेंगे सीधा सीधा नहीं। तो फिर पुराने नियम में लिखा है कि देखा है, सुना है, फिर उसका क्या? तो यहाँ पर उसका जवाब ये है कि पुराने नियम में जो है यहोवा की तरफ से, यहोवा के नाम से स्वर्गदूत आकर क्या करते थे? बातें करते थे। पुराने नियम में अगर हम देखेंगे तो पुराने नियम में ऐसा लगता है कि पिता ही बातें कर रहा है, मतलब यहोवा परमेश्वर ही आके बातें कर रहा है। लेकिन नया नियम हमें क्या करता है, उस विषय को क्लियर करता है कि वहां पर जो है ना स्वर्गदूत आया था, स्वर्गदूत ने जो है दर्शन दिया था। जैसे कि निर्गमन की पुस्तक में 3 अध्याय 5वां वचन पढ़ेंगे तो वहां पर झाड़ियों में जो है यहोवा ने दर्शन दिया करके पुराने नियम में हमें ऐसा लगता है। उस तरह निर्गमन की पुस्तक उसका 33वां अध्याय 18 वचन भी पढ़ेंगे समझो, वहां पर भी इस तरह लगता है कि यहोवा परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया और मूसा नबी ने यहोवा परमेश्वर को देखा। जैसे कि हम लोग वचन पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक 33 अध्याय 18 वचन में, उसने कहा मुझे अपना तेज दिखा। मतलब यहाँ पर मूसा नबी ने कहा कि मुझे अपना तेज दिखा। तब परमेश्वर ने क्या बताया स्वर्गदूतों के द्वारा? उसने कहा मैं तेरे सम्मुख होकर चलते हुए तुझे अपनी सारी भलाई दिखाऊंगा और तेरे सम्मुख यहोवा का नाम का प्रचार करूंगा। मतलब इस वचन से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर एक व्यक्ति जो है यहोवा की तरफ से आया हुआ है और यहोवा की तरफ से क्या कर रहा है? बातें कर रहा है। इसके लिए यहाँ पर ये लाइन क्या लिखा है? और तेरे सम्मुख यहोवा नाम का प्रचार करूंगा। ओके, तो यहाँ पर पता चल रहा है कि यहाँ पर यहोवा परमेश्वर नहीं, यहोवा की तरफ से और एक व्यक्ति आकर बातें कर रहा है। वो कौन है? स्वर्गदूत है। आगे मैं उसका रेफरेंस दूंगा। उस तरह आगे पढ़ेंगे, और जिस पर मैं अनुग्रह करना चाहूँ उसी पर अनुग्रह करूंगा और जिस पर दया करना चाहूँ उसी पर दया करूंगा। 20 वचन से पढ़ेंगे, फिर उसने कहा तू मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकता क्योंकि मनुष्य मेरे मुख का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता है। मतलब यहाँ पर हम देखेंगे तो पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर आके बातें किया करके सीनै पहाड़ पर और जंगल में जो है कई सारे जगहों पे परमेश्वर दर्शन दिया, परमेश्वर बातें कर रहा है करके इस तरह हमें पता चलता है, क्योंकि यहोवा ने बातें किया, यहोवा ने दर्शन दिया करके इस तरह हमें पता चलता है। लेकिन हम नया नियम में इसी विषय को पढ़ेंगे समझो। नए नियम के भक्तों ने पवित्र आत्मा के प्रेरणा के द्वारा ये बताया कि वहां पर जो है पिता परमेश्वर नहीं आए थे, यहोवा परमेश्वर नहीं आए थे, यहोवा परमेश्वर की तरफ से स्वर्गदूत जो है आए थे। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 38 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, यह वही है जिसने जंगल में मंडली के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की। मतलब यहाँ पर पत्री में यानी कि प्रेरितों के काम में ये लिखा है कि मूसा ने किससे बातें किया? स्वर्गदूत के साथ जो है ना सीनै पहाड़ पर क्या किया? बातें किया। मतलब यहाँ पर जो है हमें स्पष्ट पता चलता है कि जिसने जंगल में मंडली के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सीनै पहाड़ पर उससे बातें की। मतलब पहाड़ पर किससे बातें किया? मूसा नबी ने स्वर्गदूत से बातें किया करके यहाँ पर जो है ना स्पष्ट लिखा हुआ है। मतलब बाइबल हमें बताती है कि पुराने नियम में जो यहोवा परमेश्वर थे वो यहोवा परमेश्वर नहीं है, लेकिन यहोवा के तरफ से, यहोवा के तरफ से क्या किया? एक स्वर्गदूत ने आके दर्शन दिया और उन्होंने क्या किया? बातें किया। इसलिए 7वां अध्याय 30 वचन भी पढ़ेंगे समझो, यहाँ पर भी हमें स्पष्ट लिखा है कि वापस स्वर्गदूत
था। जैसे कि वचन पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 30 वचन में, जब पूरे 40 वर्ष बीत गए तो एक स्वर्गदूत ने सीनै पहाड़ के जंगल में उसे जलती हुई जाड़ी की ज्वाला में दर्शन दिया। मतलब यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि स्वर्गदूत ने दर्शन दिया है। मतलब बाइबल को हम पढ़ेंगे तो बाइबल में नया नियम में जो ना क्लैरिटी दिया जाता है कि पुराने नियम में जो यहोवा के नाम से आया था वो कौन है, स्वर्गदूत है, ना कि यहोवा परमेश्वर है। अगर यहोवा परमेश्वर ही उधर आया होता, यहोवा परमेश्वर ही वहां पर बातें किया होता, तो नया नियम में यीशु मसीह इस तरह नहीं कहते कि तुमने ना उसका शब्द सुना है ना उसका रूप देखा। इस तरह पौलुस जी भी ये नहीं कहते कि ना किसी ने देखा है और ना उसे कोई देख सकता है। उस तरह यूहन्ना जी भी ये बिल्कुल भी नहीं लिखते कि कभी किसी ने पिता को देखा नहीं है करके नहीं लिखते थे। लेकिन ये लोगों ने लिखा, इसका मतलब क्या है कि पिता को जो है पुराने नियम में किसी ने भी नहीं देखा है, वो सब स्वर्गदूत है करके नया नियम में भक्त लोग जो है हमें क्या कर रहे, क्लैरिटी दे रहे। उस तरह और एक वचन भी देखेंगे तो इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 2 वचन में पढ़ेंगे। इब्रानी की पत्री 2 अध्याय 2 वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर भी इस तरह लिखा है, क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, मतलब पुराने नियम में जो जो बातें थी, जो जो व्यवस्था लिखा गया है, भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें लिखी गई है, वो सारी बातें जो है किस तरह कहा गया है, स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया है। इसके लिए इब्रानी की पत्री में स्पष्ट लिखा है कि क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, मतलब पुराना नियम जो है स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था। मतलब इन सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि पिता को किसी ने देखा नहीं है, पिता को किसी ने उसका शब्द सुना नहीं है। पुराने नियम में जो भी है वो एक स्वर्गदूत था। ओके, तो पिता कौन है बोलेगा तो पिता जो है आत्मा है और उनके अंदर जो है अंधे के गुण है, मतलब उसका रूप अदृश्य रूप है और उनके अंदर सनातन सामर्थ्य है, यानी कि एवरलास्टिंग पावर है, हमेशा रहने वाली शक्ति है और पिता जो है अमर है। ओके, पिता जो है अमर है। उस तरह और कुछ बातों को देखेंगे, जैसे कि पिता से हमारा क्या रिश्ता है। ओके, यहोवा परमेश्वर हमारे क्या लगते हैं, उन बातों को हम देखेंगे। तो बाइबल हमें बताती है कि यहोवा परमेश्वर कौन है, हमारे पिता है। ओके, पिता परमेश्वर। जिस तरह एक वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय 9 वचन में देखेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन ना रहे जिससे हम जीवित रहे। मतलब परमेश्वर कौन है, आत्माओं का पिता है। जैसे कि हमने पढ़ा यूहन्ना 4:24 में कि परमेश्वर आत्मा है और यहाँ पर क्या लिखा है, आत्माओं का पिता, मतलब वो हमारा पिता है। क्योंकि हम भी जो है इस शरीर के अंदर रहते हैं, लेकिन हम कौन है, हम भी आत्मा है। क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, अपने स्वरूप में अपनी समानता में बनाया। मतलब परमेश्वर का रूप कौन सा है, परमेश्वर जो है आत्मा है, परमेश्वर का रूप आत्मा है और परमेश्वर ने अपने ही आत्मा के द्वारा क्या किया, हमें बनाया। जिस तरह उत्पत्ति में हम देखते हैं कि अपने स्वरूप में अपनी समानता में हमें बनाया। मतलब इस शरीर को जो है भूमि के मिट्टी से बनाया और हमारी आत्मा जो है परमेश्वर ने क्या किया, अपनी ही आत्मा से क्या किया, परमेश्वर ने हमें जन्म दिया। जिस तरह जीवन का श्वास फूका करके लिखा रहता है, मतलब हम भी आत्मा है और हमारी आत्माओं को जन्म देने वाला पिता कौन है, वो यहोवा परमेश्वर। जिस तरह हम लोग शारीरिक पिता को पिता इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम उनके बच्चे हैं, उनके अंश है, उनके वंश है और उनका ही खून, उनका ही लहू हमारे शरीर में है। मतलब हमारा जो शरीर है उनका ही शरीर का हिस्सा है, हम जो है उनके ही खून है। उसी तरह परमेश्वर जो है आत्माओं का पिता है। मतलब हम सभी लोग जो है पिता के द्वारा जन्म लिए हैं। मतलब हम सभी का जन्म जो है यहोवा परमेश्वर के द्वारा हुआ है। मतलब हमारा जन्म जो है यहोवा परमेश्वर के द्वारा हुआ है। इसलिए बाइबल में कहा जाता है कि हम परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर के वंश है, परमेश्वर के वारिस है, क्योंकि परमेश्वर जो है आत्माओं का पिता है। तो बाइबल में हमें ये पता चलता है कि परमेश्वर कौन है, आत्माओं का पिता है। और किसका किसका पिता है, जैसे कि और कुछ वचनों को हम देखेंगे जहाँ पर जो है यीशु मसीह भी कहते हैं, यीशु मसीह ये कहते हैं कि परमेश्वर कौन है, हम सभी का पिता है। जैसे कि बाइबल में हम देखेंगे यूहन्ना सुसमाचार का 20 अध्याय
उसको 17 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पर यीशु मसीह ये बताते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मतलब यहाँ पर यीशु मसीह जो है स्पष्ट बता रहे कि यहोवा परमेश्वर कौन है, वो यीशु मसीह के भी पिता है और चेलों के भी पिता है। मतलब यीशु मसीह यहाँ पर स्पष्ट हमें बताते कि पिता परमेश्वर जो है वो हम सभी के पिता है। मतलब यीशु मसीह के पिता है और चेलों के भी पिता है। उस तरह हम लोग और एक वचन देखेंगे, समझो, वहां पर भी स्पष्ट हो जाता है कि परमेश्वर जो है जितने भी सारे मनुष्य जाति है, मतलब आदम से लेकर अब तक जितने भी लोगों ने पृथ्वी पर जन्म लिया है, उन सभी का जो है यहोवा परमेश्वर कौन है, पिता है। जैसे कि इफिसी की पत्री 4 अध्याय 6 वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पर इस तरह लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। मतलब यहाँ पर ये वचन ये बताता है कि सबका एक ही परमेश्वर और पिता है। मतलब किसका किसका पिता है? यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह के भी पिता है, यहोवा परमेश्वर चेलों के भी पिता है, और यहोवा परमेश्वर जो है जितने भी सारे मानव जाति है उनके भी पिता है, और यहोवा परमेश्वर पवित्र आत्मा के भी पिता है। इसके लिए बाइबल में हम देखेंगे तो पवित्र आत्मा क्या कहता है? पिता परमेश्वर को हे हब्बा, हे पिता कहकर पुकारता है। बाइबल में हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा भी क्या करते हैं? परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो मतलब यहोवा परमेश्वर जो है यीशु मसीह के भी पिता है, पवित्र आत्मा के भी पिता है, और जितने भी मनुष्य है सभी के जो है पिता है। तो आज के इस मैसेज से हमें ये पता चलता है कि यहोवा परमेश्वर जो है आत्मा है, और उनके अंदर अनदेखे गुण है, और उनके अंदर जो ना सनातन सामर्थ है, वो अमर है। मतलब वो हमेशा से उनके अंदर जो है ना एवरलास्टिंग पावर है, मतलब हमेशा रहने वाली शक्ति है। और वो परमेश्वर जो है हम सभी का पिता है, मतलब हमारे आत्माओं का पिता है। यानी कि वो मेरा भी पिता है, आपका भी पिता है, यीशु मसीह का भी पिता है, पवित्र आत्मा का भी पिता है, पृथ्वी पे जितने भी सारे मनुष्य है सबका जो है पिता है। तो आज के मैसेज में इतना ही हम सीखेंगे। तो इसके ऊपर मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, उसमें भी जो है परमेश्वर के बारे में और भी उनके अधिकार के बारे में, परमेश्वर कौन है क्या है करके, और भी कई सारे विषय जो है मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। तो अंत में ये कहना चाहूँगा कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और लाइक करे, शेयर करे, और कुछ भी आपको बताना है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट भी कर सकते हो, और उस तरह मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिलेगा। आपको कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट्स हो तो आप जो है मुझे पूछ सकते हो। और साथ ही साथ जो है इस तरह हमारे साथ जो है ना बाइबल स्टडी में भी आप लोग जो है जुड़ सकते हो, क्योंकि हमने जो है ऑनलाइन चर्च स्टार्ट किया, इसमें आप जुड़ सकते हो। यदि आप जो किसी चर्च में नहीं जाते हो, किसी से कनेक्ट नहीं हो, तो आप जो है हमारे साथ जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। बाइबल स्टडी में आप भी ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें आपको वर्शिप का मौका मिलेगा, प्रार्थना का मौका मिलेगा, वचन सीखने का मौका मिलेगा, और क्वेश्चन आंसर्स करने का भी मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो है आप इन सारी बातों को जो है सीख सकते हो, जान सकते हो। ओके, तो और भी कई सारे विषय है, हम पार्ट 2 में बात करेंगे। तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को ज़रूर दूसरों को जो है शेयर करें, ताकि वे भी सभी लोग जो है सच्चाई को जान सके। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे।